हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। हिंदी व्याकरण से जहाँ भी प्रश्न बनते हैं जिस भी पेपर में, तो ये ज़रूर पूछता है। तो हम डेली 50 शब्दों को देखेंगे। लगभग हम हर दिन हर वीडियो में 50 शब्द देखेंगे, जिससे हमारी अच्छी पकड़ बन जाएगी शब्दों पे। और ऐसे करके हम 500 शब्दों को देखेंगे। तो जब हम 400-500 शब्दों को देख लेंगे फिर उससे बाहर नहीं जाएगा। और इतना हम देख लेते हैं तो फिर हमारा यहाँ से प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा दिया है कि जिसका पता न हो। जिसका पता न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका पता न हो उसे क्या कहते हैं? लापता कहते हैं। तो उसके लिए एक शब्द हमारा हो गया लापता। फिर है हमारा जो ज्ञात न हो। जो ज्ञात न हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अज्ञात। जो ज्ञात न हो अज्ञात। फिर है जिसका खंड न हो। जिसका खंड न हो उसे क्या कहेंगे? अखंड कहेंगे। तो ये भी ध्यान देना है कि जिसका खंड न हो उसे हम अखंड कहेंगे। फिर है अगला हमारा जिसका खंडन नहीं किया जा सके। जिसका खंडन नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अखंडनीय। जिसका खंडन नहीं किया जा सके उसे अखंडनीय कहेंगे। और जिसका खंड न हो उसे अखंड कहेंगे। तो शब्दों पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। आगे आते हैं। अगला है हमारा 5 नंबर का कि जिसे जाना ना जा सके। जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे हम अज्ञेय कहेंगे। या फिर प्रश्न ऐसे भी बना है पेपर में कि अज्ञेय का अर्थ क्या होगा? तो हम बताएंगे कि जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहा जाता है? अज्ञेय कहा जाता है। फिर अगला है हमारा अंक या गोद में सोने वाला। अंक या गोद में सोने वाले को क्या कहते हैं? अंकशायी। अंकशायी। अंक मतलब भी गोद ही होता है, तो गोद में सोने वाले को हम अंकशायी कहते हैं। फिर है अगला हमारा जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहा जाता है। फिर है 8 नंबर का कि जिसके समान कोई दूसरा न हो। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अद्वितीय। क्या कहेंगे? तो अद्वितीय कहेंगे। या फिर ऐसे भी पूछेगा कि अद्वितीय का अर्थ बताइए, तो हमें पता रहेगा कि जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। फिर अगला है हमारा अंडे से जन्म लेने वाला। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? तो अंडज कहते हैं। ये भी ध्यान देना है। फिर है नेक्स्ट हमारा स्वेद से जन्म लेने वाला। तो स्वेद से जन्म लेने वाला को स्वेदज कहते हैं। स्वेद मतलब पसीना होता है, तो पसीने से जन्म लेने वाले को स्वेदज कहते हैं। फिर है हमारा 11 नंबर में कि जिसको किसी की उपमा न दी जा सके। हम कहते हैं ना वो अनुपम व्यक्ति है। अनुपम का मतलब कि जिसको किसी की उपमा ही न दी जा सके, मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे। फिर है हमारा 12 नंबर का कि जो अल्प या कम जानता हो। जो अल्प या कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। कहते हैं ना कि अल्पज्ञ है वो व्यक्ति। अल्पज्ञ मतलब कम जानकार है। फिर है हमारा, और जो इसी का अपोजिट होता है, बहुज्ञ। जो बहुत जानता है उसे हम बहुज्ञ कहेंगे। तो जो बहुत जानता है वो बहुज्ञ है और जो कम जानता है वो अल्पज्ञ है। फिर है हमारा अगला जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुज्ञ में और सर्वज्ञ में ध्यान देना है। ठीक, बहुत लोगों को लगता है कि दोनों सेम ही है, बहुज्ञ और सर्वज्ञ में क्या अंतर है,
पर इसमें अंतर है, जो बहुत जानता है उसे हम बहुज्ञ कहते हैं, ठीक। लेकिन जो सब कुछ जानता है, जिसके ज्ञान की सीमा ही नहीं है, उसे सब चीजें पता है, उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहेंगे और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। फिर है हमारा अगला 15 नंबर का कि जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता है उसे हम अज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? अज्ञ कहेंगे। तो ये वाला प्रश्न आ चुका है, यूपी टीजीटी में आ चुका है कि अज्ञ का अर्थ क्या होगा। तो जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहा जाता है, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। तो आप लोग अज्ञ पे ध्यान देंगे। फिर अगला हमारा है 16 नंबर का। 16 नंबर में क्या है? 16 नंबर का है कि जिसे कहा न जा सके, जिसे कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द, तो अकथनीय। जिसे कहा न जा सके, अकथनीय। कहते हैं ना कि अकथनीय बात है, मतलब जिसे कहा ही ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। फिर है हमारा 17 नंबर का। 17 नंबर में है कि जो आगे की बात सोचता है, जो अग्र या आगे की बात सोचता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अग्रसोची। क्या कहते हैं? अग्रसोची कहते हैं। तो ये ध्यान देना है कि जो आगे की बात सोचता है उसे हम अग्रसोची कहते हैं। फिर है हमारा अगला कि जिस स्त्री ने सूर्य को न देखा हो, जिस स्त्री ने सूर्य को न देखा हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे असूर्यपश्या। जिस स्त्री ने सूर्य को न देखा हो उसे हम असूर्यपश्या कहेंगे। फिर है हमारा अगला कि जो इस लोक में संभव न हो, जो इस लोक में संभव न हो उसे क्या कहेंगे? अलौकिक कहेंगे। तो अलौकिक और लौकिक का अर्थ आपको जानना है, ठीक। कि अलौकिक क्या होता है कि जो इस लोक में संभव ही ना हो उसे हम अलौकिक कहते हैं, और जो इस लोक में संभव हो उसे हम लौकिक कहते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। फिर आता है हमारा 20 नंबर का। 20 नंबर का हमारा प्रश्न है कि जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अनुगृहीत। जो अनुग्रह से युक्त हो उसे क्या कहेंगे? अनुगृहीत कहेंगे। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिए। अनुगृहीत, ये हाल ही में भी प्रश्न टेस्ट पेपर में आया था, आप लोगों ने देखा होगा। अनुग्रहित लिखा था एक जगह और एक जगह अनुगृहीत लिखा था, मामूली सा अंतर था। तो ये ध्यान देना है कि टीजीटी में जो प्रश्न बनता है वो आसान ही रहेगा, पर ऑप्शन ऐसा रख देगा, बस थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस रहेगा और वहीं पे लोग कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुगृहीत कहते हैं। गृहीत, इस पे आपको ध्यान देना है। फिर है अगला 21 नंबर का कि धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। फिर है हमारा 22 नंबर का कि जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। ये भी अच्छा प्रश्न है कि जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अगोचर। क्या कहेंगे? तो अगोचर कहेंगे। जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके उसे अगोचर कहा जाता है, और जिसने अपनी इंद्रियों पे वश पा लिया हो या इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान देना है कि जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वो अगोचर है, और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो जितेंद्रिय है। फिर है अगला 23 नंबर का कि जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे क्या कहेंगे? अपव्ययी कहेंगे। ये भी प्रश्न आ चुका है, कई जगह आ चुका है पेपर में कि जो धन को व्यर्थ खर्च करता है उसके लिए एक शब्द बताइए, तो अपव्ययी कहेंगे। फिर है हमारा 24 नंबर का अति वर्षा होना। अति वर्षा होना के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि। अति वर्षा होना के लिए एक शब्द होगा अतिवृष्टि। फिर है 25 नंबर में कि जिसका अनुवाद किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए, तो जिसका अनुवाद किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनुदित। उसके लिए क्या है? तो अनुदित है। फिर है अगला 26 नंबर का
कि वर्षा का न होना, वर्षा का न होना उसके लिए तो अनावृष्टि, ये अतिवृष्टि का अपोजिट है। अति वर्षा का होना अतिवृष्टि और वर्षा का न होना अनावृष्टि, तो इसे आपको ध्यान देना है। फिर आते हैं 27 नंबर पे हम। 27 नंबर में हमारा है कि जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसके लिए क्या कहते हैं, तो दुर्भिक्ष या अकाल, दुर्भिक्ष या अकाल कहते हैं। तो जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसे दुर्भिक्ष या अकाल कहा जाता है, इसको ध्यान देना है। फिर है 28 नंबर में कि जिसका शत्रु जन्मा न हो, जिसका शत्रु ही न जन्मा हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। लेकिन हाल ही में यह भी टेस्ट पेपर में आ चुका है प्रश्न, एक आया था अजात शत्रु, अ में अ नहीं था, वहां पे आ था, और एक था अजात शत्रु। तो ये ध्यान देना है, अजात शत्रु नहीं अजात शत्रु होता है। ठीक, मैंने बताया कि बिल्कुल बारीकी अंतर होता है ऑप्शन में। प्रश्न तो बिल्कुल आसान है कि जिसका शत्रु ही न जन्मा हो, सबको पता है अजात शत्रु, लेकिन वहाँ मात्रा में गड़बड़ हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं से अपना एक प्रश्न खो देते हैं। और एक प्रश्न खोने का मतलब कि हमारा 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और सिलेक्शन से और न सिलेक्शन के बीच में दूरी भी केवल एक ही क्वेश्चन की होती है, तो इसीलिए हमें हर चीज़ पे ध्यान देना है। फिर है हमारा 29 नंबर का। 29 नंबर में है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे। फिर है 30 नंबर का कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज है और जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज है। फिर अगला है कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे हम कहेंगे अजेय। ये भी आ चुका है, ये तो हर बार आया है कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए, तो अजेय होगा। फिर है 32 नंबर में कि जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या कहते हैं, अटल कहते हैं। फिर है 33 नंबर का कि जिसे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए, तो जिसे बुलाया गया हो उसे हम आहूत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जिसे बुलाया गया हो उसे हम आहूत कहते हैं। फिर है 34 नंबर का कि जिसे न बुलाया गया हो उसे क्या कहेंगे, तो जिसे न बुलाया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनाहूत। जिसे न बुलाया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनाहूत। फिर है 35 नंबर का कि जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, ये भी आ चुका है पेपर में प्रश्न, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, ये ध्यान देना है। फिर 36 नंबर का है कि जिसे मापा न जा सके, जिसे मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए, तो जिसे मापा न जा सके उसे कहेंगे अपरिमेय। जिसे मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। फिर है हमारा 37 नंबर का कि जो किसी पर अभियोग लगाए या मुकदमा दायर करे उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम वादी कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए या मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं, वादी कहते हैं एक शब्द में। और हमें अनेक शब्दों मतलब कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पता रहता है, तो कुछ चीज़ लिखना भी होता है यदि हमें, तो मतलब हम उसे कम शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे हमें लिखना हो कि जो पहले कभी ना हुआ हो, तो हम कह सकते हैं अभूतपूर्व। अब भाई समझने वाला समझे, उसके नॉलेज के ऊपर है। अभूतपूर्व, तो ये भी ध्यान देना है। और पेपर में तो यहाँ से आता ही है, तो पेपर की दृष्टि से ये ज़्यादा मोस्ट है। ठीक, बाकी बोले ना बोले ये तो अपनी लैंग्वेज की बात है, पर पेपर में यहाँ से प्रश्न आया है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए और आगे भी आएगा, तो इसलिए इसे हमें तैयार रखना है। फिर है 38 नंबर का कि आशा से अतीत या परे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आशातीत हो जाएगा। फिर है 39 में कि जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अल्पभाषी हो जाएगा। जो कम बोलता हो वो क्या हो, अल्पभाषी है। फिर है 40 नंबर का कि जो ज़्यादा बोलता हो, जो ज़्यादा बोलता हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे वाचाल कहते हैं।
कि वो व्यक्ति बड़ा वाचाल है, तो वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा जो बोलता है। फिर कहेंगे अल्पभाषी, अल्पभाषी मतलब जो कम बोलता है। और जो नहीं बोलता है या न बोल सके उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मूक। मूक मतलब जो बोलता ही नहीं है बिल्कुल। कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं, ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहेंगे, लेकिन जो बिल्कुल बोले ही ना उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मूक। मूक व्यक्ति है वो, मतलब बिल्कुल बोलता ही नहीं है वो। अब आते हैं 42 नंबर पे। तो 42 नंबर का हमारा है कि वह हंसी जिससे अट्टालिका तक हिल जाए या ठहाका लगाकर हंसना, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम अट्टहास कहते हैं। कोई ठहाका लगा के हंस रहा है तो हम क्या कहेंगे? अट्टहास कर रहा है। फिर है 43 नंबर का कि जो तर्क से परे हो, उसे क्या कहेंगे? तर्कातीत कहेंगे, या फिर अतर्क भी कर सकते हैं। फिर है हमारा 44 नंबर का कि किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना। किसी बात पे व्यर्थ प्रलाप करने को क्या कहा जाता है एक शब्द में? तो अति कथा कहा जाता है। किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करने को अति कथा कहा जाता है। फिर है 45 नंबर में कि मर्यादा का उल्लंघन किया हुआ, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अतिकृत। मर्यादा का उल्लंघन किया हुआ को क्या कहेंगे? तो अतिकृत कहेंगे। और किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करने को क्या कहेंगे? अति कथा कहेंगे। फिर है 46 नंबर का। 46 नंबर में है कि सीमा का अनुचित उल्लंघन। सीमा का अनुचित उल्लंघन को क्या कहेंगे? तो अतिक्रमण कहेंगे। जैसे कोई अपनी सीमा का उल्लंघन करता है किसी भी फील्ड में, तो हम क्या कहते हैं? कि उसने अतिक्रमण कर दिया है, मतलब सीमा का अनुचित उल्लंघन कर दिया है। फिर है 47 नंबर का कि जो व्यतीत हो गया हो, जो व्यतीत हो गया हो या जो बीत गया हो, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो उसे हम कहेंगे अतीत। जो व्यतीत हो गया हो या बीत गया हो उसे हम अतीत कहेंगे। फिर है 48 नंबर में कि जो ऊंचा न हो, जो ऊंचा न हो उसके लिए क्या कहेंगे? तो उसको हम अतुंग कहेंगे। ये कविताओं में ये सब वर्ड देखने को मिलते हैं। जो ऊंचा न हो उसके लिए एक शब्द बताइए, तो अतुंग। फिर है 49 नंबर में कि जिसका त्याग न हो सके, जिसका त्याग न हो सके उसे क्या कहेंगे? अत्याज्य कहेंगे। फिर है 50 नंबर का और आज की क्लास का अंतिम है ये कि शीघ्रता का अभाव। शीघ्रता का अभाव के लिए एक शब्द क्या होगा? तो शीघ्रता का अभाव के लिए एक शब्द हो जाएगा अत्वरा। अत्वरा को हम कहते हैं शीघ्रता का अभाव। तो अत्वरा को आपको ध्यान देना है। अत्वरा को क्या करना है? तो ध्यान देना है। तो ऐसे हमने 50 प्रश्न अपने कंप्लीट किए। कितने प्रश्न? तो 50 हमने देख लिया। डेली हम अगर 50-50 प्रश्नों को भी देखते हैं तो हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैं चाहती तो एक ही दिन में ज़्यादा भी करवा देती, 100, 150, 200 करवा देती, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तैयार नहीं हो पाएगा आप लोगों से। तो एक दिन में 50-50 देखते रहेंगे तो जितने लंबे टाइम तक धीरे धीरे चलेगा उतने टाइम तक हमारे माइंड में रन करता रहेगा। अगर एक ही दिन हम सारा पढ़ के रख दें फिर पता चलेगा कुछ दिनों बाद एकदम भूल जाएगा। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। रोज़ वीडियो देखेंगे आप लोग, 50-50 प्रश्न आपको रोज़ मिलेंगे, तो ऐसे अच्छे से तैयार होगा और थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगा भी, तो दिमाग में अच्छे से वो स्थिर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और जो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों के यहाँ। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।